मित्रों, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सार्थक नहीं कर पाते, मजबूरी बस या किसी कारणवश, समय के परिवेश में हो रहे उठापटक के वश या कोई समस्या होती उसके वश। लेकिन जब हम अपने भावों को, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, उस समय हम एक अलग माध्यम से बतियाते हुए, ख्वाबों में बतियाते हुए उसको पूरा करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी ही कुछ बातें हकीकत में बतिया रही हैं, कविता के माध्यम से बतिया रही हैं, संवाद कर रही हैं पाखी और मैं शीर्षक के माध्यम से। पाखी और मैं के माध्यम से वो मैडम दिल्ली से हमारे आपके बीच अपनी कविता के माध्यम से पधारी हुई हैं। उनकी कविता का शीर्षक है पाखी और मैं। मित्रों, कविता में संवाद है, संवाद में पाखी और मैं का संवाद है और उस संवाद में क्षितिज के बाहर चलने की बात की गई है। ऐसे जगह चलने की बात की गई है जहाँ निराशाओं से परे एक अलग दुनिया हो। मित्रों, दिल्ली से हमारे आपके बीच जयंती सेन मीना मैडम पधारी हुई हैं और बड़े ही गंभीर विषय को लेकर के बड़े ही संवादात्मक तरीके से अपनी कविता को रखती हैं और उनकी प्रस्तुति भी गजब की है, काबिल तारीफ है, जोरदार ताली के साथ स्वागत करने योग्य है। तो मित्रों, दिल्ली से हमारे आपके बीच पधारी कवित्री, वरिष्ठ कवित्री आदरणीय जयंती सेन मीना जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार, मैं जयंती सेन मीना नई दिल्ली से आज आप सब लोग के सामने अपनी लिखी एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी और मेरा लिखा सार्थक होगा। कविता का शीर्षक है पाखी और मैं। पाखी और मैं। पाखी, ओ पाखी, पाखी जरा सुनो, इधर देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ, तनिक ठहरो, जरा रुको। मैं जब भी हवाओं के परों पर तुम्हें सवार देखती हूँ, तुम्हारी देह के रंगों के बिखराव में अपने टूटे मन का बिखराव खोजती हूँ। कहो, है ना, तुम्हारे मेरे मन की उड़ानों में रफ्तार का सुहाना एक अनकहा मुलायम सा रिश्ता है ना, जो दुख दर्द की बस्ती से हम दोनों को उड़ाकर क्षितिज के उस पार ले जाता है, जहां न कोई दुख और न ही कोई दर्द भरा रिश्ता ही रह जाता है। सुबह सवेरे सूरज की किरणों को अपनी परों में समेटे हुए तुम मेरे कमरे की खिड़की पर हौले से उतार देती हो। सुबह सवेरे सूरज की किरणों को अपने परों में समेटे हुए तुम मेरे कमरे की खिड़की पर हौले से उतार देती हो। तुम्हारी गोद से उतरकर गन्ना लाल सूरज पूरे छत पर में खूब धमाचौकड़ी मचाता है और सुनहरी धूप का खूबसूरत सा जाल सारे संसार भर में बिछाता जाता है। और फिर मैं भी तो पूरे एक के बाद एक 10 सीढ़ियां चढ़कर तुम तक पहुंच जाती हूँ और टूटे किनारे वाले मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर तुम्हारे प्यासे होठों को तरबतर कर देती हूँ। मैं भी तो एक के बाद एक पूरे 10 सीढ़ियां लांग कर तुम तक पहुंच जाती हूँ और टूटे किनारे वाले मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर तुम्हारे प्यासे होठों से तरबतर कर देती हूँ। तुम्हारे लंबे सफर की थकान उतरते ही और तुम्हारी प्यास जरा सा बुझते ही तुम अपने सफर की दास्तान मुझे चहक चहक कर सुनाती हो और सब कुछ मुझे साफ साफ न समझ आ जाए, इसलिए छत के कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर फुदक फुदक कर मुझे अपने सफर का पूरा हाल बताती हो। कहो पाखी, कहो ना पाखी, मैं कब तुम्हारी तरह हवा के परों पर सवार हो सकूंगी पाखी? मैं कब हवा के परों पर तुम्हारी तरह सवार हो सकूंगी और आसमान के सीने पर लिखा पता पढ़कर दूर गगन के उस पार
पहुंच सकूंगी जहां तुम चहचहा कर सप्तम सुर में गाओगी और मैं आंखों में चमक भरकर तुम्हारी सुरीली तान से अपना बिखरा तान मिलाऊंगी और पूरे संसार में छा जाऊंगी। नमस्कार। एक बहुत छोटी सी और रचना है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। गजल छोटी सी। खुशियां बटोरने की होड़ में हाथों से सारी खुशबुएं फिसल गईं। खुशियां बटोरने की होड़ में हाथों से सारी खुशबुएं फिसल गईं। आंखें खुली तो हम समझे ये तो पूरी उम्र निकल गई। जिंदगी संवारने की चाहत में कितने उलझे रहे थे हम। गौर से जब हिसाब मिलाया तो देखा पूरी जिंदगी गुजर गई। अब तुम न देखो इस तरफ तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम न देखो इस तरफ तो कोई बड़ी बात नहीं। फलक की तरफ ताकते ताकते हमारी तबीयत संवर गई। फलक की तरफ ताकते ताकते हमारी तबीयत संवर गई। और इस बीमारी का अब क्या कीजिए, इस बीमारी का अब क्या कीजिए जिसकी दवा है सिर्फ आप। इस बीमारी का अब क्या कीजिए जिसकी दवा है सिर्फ आप। बस आपके इंतजार में दिल में ही अब ये बीमारी ठहर गई। बस आपके इंतजार में दिल में ही अब ये बीमारी ठहर गई। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।